देखिएगा, ये दो सवाल आपके लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी लासा ब्रैकेट में दे रखा है कि 12,21 इक्वल टू फिर दिया 84 दिया गया है, मासा 12,21 होगा। चलिए देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं और मतलब इनके आंसर जैसे सॉल्यूशन ये होगा वैसे ये होगा। जो फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा वो इसमें लगाया जाएगा। बस क्या है, उसने डिफरेंस क्या दिखाया इसमें लिखकर, इसको स्टेप से लिख के दिखा दिया और इसको स्टेप से लिख के दिखा दिया। अच्छा, करने का मेथड दोनों का सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत दूर करनी है आपको। अगर आप पास होना चाहते हैं हाई स्कूल में, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी हाई स्कूल क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो उनको समझाइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लिखने का तरीका कभी कभी जो एग्जामिनर होता है और जो प्रिंट बनाए जाते हैं तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ स्टेप से अलग कर दिए जाते हैं। कभी कभी डिजिट चेंज कर देगा, कभी कभी लिखने का ट्रिक ऐसे कर देगा। बस सोल्व करने का ट्रिक मेथड एक ही है, भले ही चाहिए कैसा भी दे दे लिख के, ठीक है ना। बस आपको पहचान के रखनी है। जैसे देखो, एलसीएम 60 एचसीएफ 3, एक संख्या ये दे रखी है तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे दूसरी संख्या और एक संख्या, ये दोनों संख्याएं दी हो, एक एचसीएफ दे दिया हो तो एलसीएम पूछ लेगा, ठीक। 3 देगा और आपसे एक पूछेगा, राइट। सेम कंडीशन है। जैसे आप देखो, करते हैं सवाल को, समझना विस्तार से, डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल डाउट खत्म। ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। करने का मेथड होता है, हम लिखते हैं फॉर्मूला HL बराबर AB। क्या लाएंगे? HL बराबर AB, मतलब H से HCF, L से LCM, जिसे हम कहते हैं H से मासा, L से लासा। A से पहली संख्या इसे कहते हैं एक संख्या, B से दूसरी संख्या, ठीक है। या A से पहला बहुपद, B से दूसरा बहुपद। इस स्टेप से कुछ भी लिख के दे सकता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो H की वैल्यू, HCF कितना है 3 है तो H के पर 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ, फॉर्मूला समझ में आ गया। HL बराबर AB, राइट। L कितना है आपका 60 है तो आप यहाँ 60 रखिएगा। A पहली संख्या कितनी है 12 तो यहाँ 12 लिखेंगे, मल्टीपल, और B हमें फाइंड करना है। मतलब कहने का है, मतलब कि आपसे दूसरी संख्या वो पूछ रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, चाहे इसके अपन में लेके जाओ या डायरेक्ट यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। तो बोलो 12 पंजे कितना आएगा 60, ठीक। अब 5 दिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। इधर B सीधा कर लीजिए, V इधर और 15 इधर, तो आपका जो आंसर आ गया B इक्वल टू 15, मतलब दूसरी संख्या आपकी 15 आ गई। आपका B ऑप्शन राइट ही आएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो इसी टेप को देखिएगा, इसी टेप से हम इस सवाल को हल करेंगे। कैसे करना है, जैसे लासा, ठीक है, लासा 84 दे रखा है और जो ब्रैकेट के अंदर दी होंगी, ये आप देख पा रहे हो कॉमा लगा के, ये हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या दी होती हैं। जो इस ब्रैकेट में होंगी वही इस ब्रैकेट में लिखी होती हैं। और इसमें कह रहा है आपसे मासा ज्ञात करना है, जिसे कहते हैं HCF। एलसीएम आपका दे रखा है, मासा आपको फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। फॉर्मूला इसमें भी ये लगेगा, HL बराबर AB, ठीक। अच्छा, H कितना है, H तो आपको फाइंड करना है, भाई मासा फाइंड करना है। H कैसे लिखिएगा, मल्टीपल का साइन लगाइए। L लासा कितना दे रखा है 84, तो यहाँ हम 84 लिख देंगे, इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 12 है, मल्टीपल दूसरी संख्या कितनी है 21 है, ठीक। आप चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से भाग कर सकते हो और चाहते हो तो इसको इसके अपन में लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि गुणा की चीज हमेशा क्या आती है अपोन में जाती है भाग देने के लिए, ठीक है। तो हम इससे यहाँ से भी काट सकते हैं। देखो 21 से कम 21, 21 चौक कितना होता है 21 चौक 84, ठीक है। और 4 से काटेंगे तो 4 3 कितना होता है 12, राइट। तो आपका इधर H बच गया, इधर कितना बच गया 3, तो आपका H बराबर 3, मतलब HCF कितना आ गया 3 आ गया, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे, देखो इसमें HCF पूछ लिया, इसमें दूसरी संख्या पूछ ली थी, ठीक। बस ये है करने का मेथड। भाई करना यही है, मैंने हमने क्या बताया कि आपको 3 देगा और एक पूछ लेगा। कभी कभी वो HL दोनों दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, जैसे अभी इस सवाल हमने किया था। कभी कभी दोनों संख्याएं दे देगा और आपसे HCF दे देगा तो LCM पूछ लेगा। इस स्टेप से 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा। आप समझ गए होंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए सवाल हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस बनाइएगा, ठीक है।